Just a minute because everybody is not in. So just for a minute, I think only 15 students are in. So एक दो student कोई बाहर है तो थोड़ा सा रुक जाते हैं. Alright, we'll stop. थोड़ा सा 1 minute only. और जो बच्चे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ज्वाइन करने में शायद टाइम लगेगा. Noman, what do you want? What exactly you are typing? मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया आप क्या टाइप कर रहे हैं. Arsalan has started on mobile phone it seems. Anyway, तो अब केजी ये दिख रहा है स्क्रीन. somebody if you can please raise your hand. केजी ग्राम ये वाला स्क्रीन अपन जो थे वो वाला दिख रहा है. Yes, okay, fine. So now kg I have to convert it into gram. So what is, I know that is basically 1000 into gram. But 1000 I will be writing as 10 raised to power 3. 1000 I will be always writing because मैंने बोला है कि हम लोग जो करेंगे वो 10 to the power 3 करेंगे. पर अब यहाँ पे मैं लिख नहीं पाऊंगा 10 to the power 3. तो थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ वापस उसको थोड़ा सा 10 to the power लिखने के लिए मुझे फिर वापस जाना पड़ेगा इधर. Okay, so this is 10 to the power 3. Right now this is okay. Now I can cancel it, right? So this is okay. Now मीटर भी मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में. बट सेंटीमीटर मतलब 10 to the power 2. राइट. सो 10 to the power 2 मुझे ऐड करना पड़ेगा. So 10 to the power 2 मुझे ऐड करना पड़ेगा. So that means 10 to the power is 2. Okay, and second is not an issue, right? So now this gram and this gram is cancelled, right? Right, this gram and this gram is cancelled. This gram and this gram is cancelled. मैथमेटिकल है ये, मैथमेटिक्स है. सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, सेकंड सेकंड कैंसल. तो यहाँ पे ये ब्रैकेट में क्या बचा 1. ये पूरा ग्राम ग्राम का 1 बचा और 10 to the power 3. राइट. So what is remaining is 10 to the power 3. So x is equal to that, x is equal to first is 10 to the power 3, that is what is remaining. All right, and then into 10 to the power 2 into 10 to the power 2 into 10 to the power 2. Sorry, 10 to the power 2 और उसका क्या है स्क्वायर है. इसका स्क्वायर है पूरा. So it's bracket square, right? So that what I will do is I will take this as पूरा कॉपी कर लेता हूँ. So this is 10 to the power 2 और उसका सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा. राइट, दिस सेंटीमीटर will also get cancelled. राइट, और इसका पावर क्या आएगा, पावर रेज टू 2 आएगा. राइट. सॉरी, इसका पावर 2 आएगा. इसका पावर 2, राइट, वो 2 पावर आ रहा है. तो इसका मतलब ये हो गया, ये हो गया 10 रेज टू पावर 4. सो द आंसर इज 1x मीन्स दैट इज 1 जूल. जो था वही, राइट. जो इधर जूल था तो इधर जूल, उल्टा नहीं हो सकता. सो 1 जूल is equal to 10 to the power 7, 10 to the power 7 and then अर्ग. ये अपना आंसर हुआ, ये अपना आंसर हुआ. सो तो आंसर अगर है तो उसको मैं क्या करूँगा,
आंसर अगर है तो क्या करूँगा, उसको मैं डेकोरेट करूँगा। सो 1 जूल इज इक्वल टू, दिस इज माय आंसर एंड देयरफॉर हर जगह पे लिखते जाऊंगा। नाउ चेक इट वेरी नाइसली। नाउ आई हैव रिटन इट वेरी नीटली and very in detail so that you can understand it. Now I just clear these drawings so that you can understand it thoroughly. कैसे 1 जूल कैसा आया, वापस पढ़ता हूँ। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर ऑफ वर्क डन। पहले क्या कर दिया मैंने, वर्क का एसआई यूनिट लिखा, मुझे पता है वो जूल है। सीजीएस यूनिट लिखा वर्क का, वो अर्ग है, राइट। फिर हमको फॉर्मूला लिखना पड़ता है जूल इज इक्वल टू एक्स अर्ग, क्योंकि एक्स की हमको उसमें कन्वर्जन फैक्टर क्या है वो निकालना है, तो एक्स अर्ग। फिर हमको लिखना है कि जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी दी है हमारी वर्क, वर्क का डायमेंशन हम लिखेंगे। सो डायमेंशन ऑफ वर्क इज दिस। अब दो अलग अलग डायमेंशन लिखेंगे, जूल वाला डायमेंशन अलग, उसको 1 1 बोले, बड़ा वाला डायमेंशन जिसमें किलोग्राम ग्राम सेकंड वगैरह ये आएगा सारा, तो बड़ा वाला डायमेंशन इधर लिखा इज इक्वल टू एक्स, एक्स वैसी आ गया, राइट, एक्स वैसी आ गया। और इधर छोटा वाला डायमेंशन का अर्ग वाला, मतलब ग्राम सेंटीमीटर वगैरह आएगा। अब एक्स क्या किया मैंने, इसको कन्वर्ट किया एक्स में, तो लेफ्ट हैंड साइड अपॉन राइट हैंड साइड, ये अपॉन है। अब अपॉन करने के बाद क्या, अपॉन हो गया। अपॉन के बाद मीटर मीटर अलग करेंगे, मास मास अलग करेंगे, लेंथ लेंथ अलग करेंगे, टाइम टाइम अलग करेंगे, और पावर सेम रहेगा तो ही अलग होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो पावर तो सेम ही रहेगा क्योंकि सेम ही यूनिट है। सो 1 2, ये केयर करना है, ये लिखने का भूलने का नहीं। ज्यादातर बच्चे ये लिखना भूल जाते हैं। अब ये भी जैसा ये 2 लिखना भूल गए तो आंसर गलत आ जाएगा। ये पावर 2 लिखना भूलना नहीं। उसके बाद क्या हो गया, m1 अपॉन m2 रेस टू 1, l1 अपॉन l2 रेस टू 2, t1 upon t2 raised to minus 2. Now it means that m1 is, we know that. Now is to substitute what is exactly m1 means. So m1 is kg, m2 is gram. See, l1 is meter, l2 is centimeter, t1 is second, t2 is also second. Now I have to convert, मुझे कैंसिल करना है तो दोनों यूनिट सेम चाहिए, तो किसको मुझे रखना है, क्योंकि मुझे जूल निकालना है तो छोटा वाला चाहिए, तो छोटा वाले को रखना है, तो मैंने बड़े वाले को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो केजी को सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो ऊपर वाले को हमेशा सब्स्टिट्यूट करना है, हमेशा ऊपर वाले को सब्स्टिट्यूट करना है। सो दैट मीन्स 10⁻³ ग्राम, 1 kg is 10⁻³ ग्राम अपॉन ग्राम, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, सेकंड सेकंड, ग्राम ग्राम कट हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट हो जाएगा, सेकंड सेकंड कट हो जाएगा। पहले ब्रैकेट से 10⁻³ रेज टू 1 बचेगा, दूसरे ब्रैकेट से 10⁻² रेज टू 2 मतलब 10⁻4 बचेगा, तो आंसर आएगा 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। सो दिस इज व्हाट इज गिवन इन योर बुक। अब वो उन्होंने 2 स्टेप में लिख दिया, मैंने थोड़ा डिटेल में लिखा, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। सिर्फ उन्होंने देयरफॉर वगैरह बहुत अच्छे से लिखा, जो मैंने नहीं लिखा। मुझे लगता है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया, मुझे लगता है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब जिसको समझ में नहीं आया वो हाथ रेज नहीं करेंगे, जिसको समझ में नहीं आया वो हाथ रेज नहीं करेंगे, जिसको समझ में आया वो हाथ रेज करेंगे। सो एवरीबडी, दैट्स वेरी गुड, मतलब मेरा टीचिंग अच्छा है समझ में। एवरीबडी इज रेजिंग देयर हैंड। नोमान ने नहीं किया, वो नोमान क्या सवाल पूछता रहता है वो भी समझ में नहीं आ रहा चैट। सो एवरीबडी हैज रेज्ड देयर हैंड। सी सबा तो शायद वो थी नहीं। सारा, यू आर नॉट राइटिंग योर रोल नंबर, राइट? आई डोंट नो व्हाई। अरूबा, आपको समझ में नहीं आया? अरूबा, यू आर नॉट इन। ओके फाइन। सर आप आपका नंबर लिखिए प्लीज। ओके फाइन, क्या बात है। तो दैट इज वेरी गुड, बट ये दिस इज नॉट दी माई, ये मेरा काम नहीं था। मेरा काम है, ये मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं है। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि कोई भी रैंडमली इसमें से कोई, जैसा प्रेशर का न्यूटन मीटर स्क्वायर और इसका निकालो, है ना, किसी का भी निकालते आना चाहिए मुझे, किसी का भी, सिर्फ यही नहीं। ऑल पार्टिसिपेंट आई शुड एबल टू फाइंड दी। ओके, अभी आप कौन सा, जैसे मैंने ये वर्क डन का हमने किया, राइट? आई जस्ट, मैं इसको रेड करता हूँ। दिस दिस वी हैव फिनिश्ड, राइट? आई थिंक दिस वी हैव, देखो ये वाला हमारा हो गया, इज इट? वर्क डन जूल और अर्ग हमारा हो गया। अब दूसरा आप करो, कोई भी ले लो, फोर्स ले लो, डेंसिटी ले लो, प्रेशर ले लो, कोई भी एक दो तीन लो और खुद सॉल्व करो, घर पे करो, होमवर्क करो, क्या प्रॉब्लम, आराम से कर सकते हैं।
है ना, घर पे करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, ये जितना समझ में आएगा ना उतना अच्छा है। आज मुझे सुबिन ने व्हाट्सएप पे भेजा था, राइट, मैंने मेल चेक नहीं किया बाकी लोगों का, पर सुबिन ने व्हाट्सएप पे भेजा था और उसके करेक्शंस मैंने आधे सेकंड में उसको रिप्लाई करके दे दिए। ये बहुत अच्छी बात है यार, मतलब दिस इज वेरी नाइस दैट शी हैज डन इट, एंड देन क्या उसमें करेक्शंस है वो मैंने 2 मिनट में उसको बता दिया। सो उन्होंने पूरे 4-5 पेजेस जो थे उसके फटाफट लिखा, फोटो फटाफट फोटो निकाले, मुझे भेज दिए। तो करेक्ट है नहीं है मैंने तो उसको 2 मिनट में बता दिया, चलते चलते बता देता हूँ मैं, जरूरी नहीं खाना खाते खाते बता देता हूँ। सो दैट इज वेरी, इसमें से आप कौन सा करोगे आप देख लो, मुझे लगता है 4 कौन से भी कोई भी आपको करने चाहिए 4। तो मैं ये बोलता हूँ कि प्रेशर एक करना चाहिए आपने, तो मैं इसको जो करना है उसको मैं ग्रीन करता हूँ, है ना, जिसको जिसको लिखना है उसको उसका कलर चेंज करता हूँ। तो एक प्रेशर आपको करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, प्रेशर का कन्वर्जन फैक्टर निकालना चाहिए मुझे लगता है, फिर डेंसिटी का एक निकालना चाहिए, है ना, डेंसिटी का एक निकालना चाहिए और फोर्स का एक निकालना चाहिए। ये 3 यूनिट जो है, 3 जो है, ये 3 का कम से कम आना चाहिए। तो फोर्स का क्या है, न्यूटन और डाइन, राइट, डेंसिटी का क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ये ग्राम, ऐसा लिखकर ये तीनों का अपने घर पे होमवर्क करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अब जो करेगा वो करेगा, जो नहीं करेगा वो भी करेगा, क्योंकि करना ही है, नहीं करेगा तो फिर क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा ना भाई, मैं इतनी मेहनत अगर कर रहा हूँ आपके लिए, है ना, तो मुझे बुरा लगेगा, राइट। ठीक है, एंड देन सिमरन मुलानी का भी आया है, सिमरन मुलानी का भी, उन्होंने थोड़ा लेट 9 बजे मुझे लिखा था, तो उसने क्या भेजा है, सिर्फ एक पेज भेजा है जो हम वो जो लिखे थे क्या, सिमरन यू आर देयर, ओके फाइन, यस सर। ओके, सिमरन ने भी क्या भेजा, वो जो टेबल हमने लिखा था, हमने जो टेबल बनाया था ना लेंथ मास हो, तो उसमें उसने तुम्हारी अगर वो साथ नोटबुक सामने है तो मैं उसमें करेक्शन बोल सकता हूँ, क्या करेक्शन है, देखो करेक्शन ये है कि लेंथ का एल स्मॉल निकाला, बाकी सारे कैपिटल निकाले, ऐसा कई कैपिटल कई स्मॉल ऐसा है, तो कुछ एक ही रखो आप, है ना। और अपॉन जो लिख रहे, अपॉन जो है ना, अपॉन वो अपॉन भी सही नहीं लिख रहे, देखो वो भी बताता हूँ, बहुत अच्छी बात है। कुछ कुछ ऐसे ना बच्चे गलतियां करते हैं ना तो समझ में आता है, देखो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ओके आई जस्ट राइट डाउन, थोड़ा सा देखो, देखो मुझे लिखना है, मुझे लिखना है केजी, केजी, अब ये अपॉन पर मीटर, ऐसा कुछ भी लिख रहा हूँ नॉर्मली, केजी, और ये वाला अपॉन पर मीटर, और दूसरा मैं लिख रहा हूँ, 3 लिख रहा हूँ, केजी, अब हैंड राइटिंग थोड़ा सा खराब आएगा क्योंकि माउस इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपॉन मीटर। अब ये तीनों में फर्क क्या है, ये लाइन जो है ना ये खड़ी है, स्ट्रेट लाइन है, ये टेढ़ी है, पर टेढ़ी कैसी है, ऊपर वाला हिस्सा पीछे है, नीचे वाला हिस्सा आगे, और ये भी टेढ़ी है, ऊपर वाला हिस्सा आगे है, तो ये सही है, ये भी सही नहीं है, लिखने का स्टाइल ये भी सही नहीं है और ये भी सही नहीं है, हम खड़ी लाइन भी नहीं लिख सकते। ये जो केजी पर मीटर है ना, ये केजी पर मीटर, ये खड़ी नहीं लाइन है, ये तो वर्टिकल लाइन नहीं लिख सकते, टेढ़ी करनी पड़ेगी उसको, बराबर। ये देखो इस तरह से, दिस इज द करेक्ट वे, ये भी गलत है और ये खड़ा भी गलत है, तो वो तुम्हारे इसमें देख लो, तुमने खड़ी लाइन निकाली है, वो भी थोड़ा सा क्लियर कर लो, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, जितना लिखेगे जितना दिखाएंगे जितनी गलतियां करोगे मेरे लिए अच्छा। सी व्हाट, आपको क्या लगता है मुझे आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, आपको जो आता है वो देखना कि जो नहीं आता है वो देखना, आप समझ लो जो नहीं आता है वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देन ओनली आई कैन करेक्ट यू, अदरवाइज करेक्शन कैसा करेगी, राइट। सो आप ये 3 चीजों का होमवर्क लिखोगे, तो मुझे लगता है सेकंड पॉइंट जो है हमारा बहुत अच्छे से हो गया। कौन सा सेकंड, मतलब थर्ड वाला, थर्ड वाला जो है, व्हाट इज दैट थर्ड, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन यूनिट्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी ऑफ 2 डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। नाउ द थर्ड वन, मतलब सेकंड वन, टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी शुगर, तीसरा वाला लिखेंगे हम, टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप, यस मोइज क्या बोलना चाह रहे हैं, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, ओके।
to establish the relation between physical quantities. फिजिकल क्वांटिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, ये हम आज देखेंगे। तीसरा वाला मतलब दूसरा वाला है, राइट। सो थर्ड यूज ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस। सो लेट्स चेक ऑन बुक। ये दिया, ये जो है ना, अब ये एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? एक द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ, एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटी। तो फिर उसका फॉर्मूला बनाओ, ऐसा बोल रहे। किसके किसके ऊपर पहले बोले, है ना। अब देखो ये, मैं जब कल भी जब हम ये जब नई पहले बार जब देख रहे थे जूल अर्थ, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर जब एक बार दो बार, पहली बार देखा थोड़ा समझ में आया, दूसरी बार देखा और थोड़ा समझ में आया, तीन बार देखा एकदम परफेक्ट समझ में आया। ये भी वैसी है, एक दो बार देखना पड़ेगा तब समझ में आएगा। सिंपल पेंडुलम मतलब क्या है, ऑसिलेशन मतलब क्या है, सारा आपके लिए बहुत नई चीज़ है सब, एक्सेलरेशन वगैरह। तो ये बोल रहा है एक इक्वेशन है कि जिसका पीरियड टी टी एल और जी, टी एल जी, इसके बीच में का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ढूंढो, ऐसा बोला। तो उन्होंने ये सॉल्व किया और ये फॉर्मूला ढूंढा। देखो, सॉरी सॉरी, बहुत ज़्यादा होता, ये फॉर्मूला ढूंढा उन्होंने। फॉर्मूला क्या आया? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। उन्होंने क्या बोला? टी एल जी में रिलेशन है, और क्या रिलेशन है वो ढूंढो। मतलब क्या हो गया ये रिलेशन, मतलब क्या? इनडायरेक्टली ये समझ में आ रहा है कि हम रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब फॉर्मूला फाइंड आउट कर रहे हैं। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, है ना। हम रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब हम फॉर्मूला फाइंड आउट कर रहे हैं। किस चीज का फॉर्मूला फाइंड आउट कर रहे हैं? फिजिक्स के जो इक्वेशन है, फिजिक्स के जो फॉर्मूले, फिजिक्स के इक्वेशन फाइंड आउट कर। उन्होंने पहले उन्होंने बोल दिया क्या देते वो, कि भाई टी एल और जी में कुछ रिलेशन है, तो क्या रिलेशन है आप फाइंड आउट करो, ऐसा बोल रहे हैं। सो दैट इज व्हाट दे आर टेलिंग, राइट। सो दिस वी शुड अंडरस्टैंड कि भाई क्या थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट इज टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन, मतलब ये फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। टी का एल और जी का फॉर्मूला क्या है वो फाइंड आउट करना है। कैसा फाइंड आउट, ये आसान है। सेकंड वन इज इजी, सेकंड वन इज इजी, तो मैं यही लेता हूँ, है ना। तो टी टी एल और जी, तो टी मेन है और एल और जी सेकेंडरी है। मतलब टी लेफ्ट हैंड साइड है, एल और जी राइट हैंड साइड है। तो पहले वाला लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, बाद में के जितने भी रहेंगे राइट हैंड साइड रहेंगे। पहला वाला लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, इक्वेशन है, इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड रहता है। तो पहला वाला लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, बचे हुए जितने भी है, यहाँ पे दो है तो दो, तो पहले वाला लेफ्ट हैंड साइड, सेकंड वाला राइट हैंड साइड। तो पहले वाला, तो पहले दोनों के पहले ये टी और एल में हम लिखेंगे, कैसा लिखेंगे? टी इज प्रोपोर्शनल टू एल रेस टू ए, ऐसा ही लिखने का। ये लिखने की स्टेप मैं बोला ना, स्टेप समझाऊंगा मैं। अभी वापस मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेप समझा रहा हूँ। पहली स्टेप क्या आएगी? टी पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पहली क्वांटिटी, पहली फिजिक्स जो दिया है उन्होंने, उसका रेस टू ए लिखने का, हमेशा रेस टू ए लिखने का। अब ये ए दिखाई दे रहा होगा तुमको, तुम भी जूम करके देख सकते, राइट। तो ये आप जूम करके आप भी देख सकते हैं। सो पहला हम लिखेंगे टी इज प्रोपोर्शनल, ये सिंबल आपको मालूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है ना। ये सिंबल आपको मालूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है। सो दैट इज मीन्स टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल रेस टू ए। T is directly proportional to रेहान, प्लीज रेहान। Yes, Arsalan, you have any question? I think you are not on laptop. I think you are not on laptop today. Yes, sir. Mobile. ठीक, you cannot record it. Okay, fine. देखो T, L और G में का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या लिखा पहले? T is directly proportional to L raised to A लिखा, हो गया एक स्टेप। दूसरी स्टेप, T is directly proportional to G raised to B। G, ये पहला वाला A, पहले वाले को raised to A लिखने का, दूसरे वाले का raised to B लिखने का, हमेशा ऐसे लिखने का। पहले वाला प्रोपोर्शनल टू रेस टू ए लिखने का, प्रोपोर्शनल लिखने का और रेस टू ए लिखने का, दूसरा प्रोपोर्शनल लिखने का, रेस टू बी लिखने का। हो गया पहला स्टेप, मतलब रेस टू ए रेस टू बी वाला पहला पार्ट। उसके बाद
उसके बाद क्या करने का, दोनों को कंबाइन करके लिखने का, दोनों को कंबाइन मतलब मल्टीप्लीकेशन लिख देने का। सो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल रेस टू ए जी रेस टू बी, एल रेस टू ए जी रेस टू बी। और ये प्रोपोर्शनलिटी अगली स्टेप, प्रोपोर्शनल निकाल देने का। प्रोपोर्शनल निकालते मतलब कैसा निकालते हैं हम, हमको पता ही है, इक्वल और कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी 10th में हमने पढ़ा होगा। प्रोपोर्शनल अगर निकालना है, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल अगर निकालना है तो उसका मतलब होता है ये दोनों, ये जो दो चीज है, ये दोनों का मतलब एक ही है। देखो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं, ये जो है ना ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको अगर मुझे रिप्लेस करना है तो मुझे इससे रिप्लेस करना पड़ता है। ये जो दो आपको स्क्वायर बॉक्स दिख रहे हैं ना, वो दोनों का मतलब एक ही है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का मतलब होता है इक्वल और सम कांस्टेंट। अब यह कांस्टेंट मतलब के लिया उन्होंने। जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन आपको रिप्लेस करना है तो हमेशा आप रिप्लेस करोगे इक्वल और कांस्टेंट से। तो वो रिप्लेस हो गया, देखो इक्वल और कांस्टेंट से, तो इक्वल और कांस्टेंट से रिप्लेस हो गया। एंड दैट टी विल बी इक्वल टू के एल रेस टू ए जी रेस टू बी। अब क्या करेंगे हम, अब दोनों को क्या करना है, इक्वेट करना है। देखो डायमेंशन लिखना है, किसका डायमेंशन, टी मतलब क्या, पीरियड, टी है ना, पीरियड है ना, पीरियड मतलब टाइम। टाइम का डायमेंशन क्या था, देखो ये इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन बन गया तो डायमेंशन डालो। पहला एम रेस टू जीरो एल रेस टू जीरो टी रेस टू वन, क्यों, टाइम है, पीरियड टाइम है, सिर्फ टी रेस टू वन आएगा। इक्वल साइन वैसे ही आ गया, इक्वल साइन वैसे ही आ गया, के आ गया। उसके बाद में लेंथ, लेंथ का सिंबल, लेंथ का अपने को मालूम रहता है क्या, एल वन एम जीरो टी जीरो, तो एल वन लिखा सिर्फ, और एल वन ही लिखना है, एम जीरो टी जीरो लिखने की अभी जरूरत नहीं। पर क्या है, रेस टू ए है, रेस टू ए बोलने का नहीं, ये देखो रेस टू ए, रेस टू ए लिख दिया। बाद में जी, जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, लेंथ पर टाइम स्क्वायर, लेंथ वन टी माइनस टू और रेस टू बी। अब यहाँ पे गलती क्या है, यहाँ एल वन लिखना चाहिए, इन्होंने एल वन नहीं लिखा, एल वन लिखना चाहिए। अगर यहाँ पे एल वन अगर वो लिख रहा है, यहाँ पे भी एल वन लिखना चाहिए ना। तो थोड़ा बुक में मिस्टेक्स है तो उसमें थोड़ा करेक्ट कर लो। ओके, अब देखो क्या आ गया, मैंने क्या किया, देखो टाइम का डायमेंशन यहाँ पे लिखा है वापस, पीरियड का डायमेंशन मैंने लिखा, इक्वल साइन वैसी लिख दी, के वैसी लिख दिया, लेंथ का डायमेंशन मैंने लिखा, रेस टू ए लिखा, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का डायमेंशन लिखा, रेस टू बी लिखा। बेस सेम है, क्या होगी, पावर की एडिशन होगी। या एल का डायमेंशन, एल का पावर कितना है, वन इंटू ए मतलब ए है, यहाँ पे एल का पावर कितना है, बी है, तो एल का क्या होगा, पावर की एडिशन होगी। तो एल इज इक्वल टू, अभी इसमें बीच में की एक स्टेप है, बीच में की स्टेप क्या है मैं लिखता हूँ, चाहिए तो आपके लिए, इसकी बीच में की स्टेप क्या आएगी, एल रेस टू ए आएगा, बराबर ना, एल रेस टू ए पहला वाला ब्रैकेट। दूसरा वाला ब्रैकेट क्या आएगा, दूसरा वाला ब्रैकेट क्या आएगा, एल रेस टू बी, बराबर ना, ये ऊपर है मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे वन है, वन इंटू बी, तो एल रेस टू बी हो गया, और टी रेस टू माइनस टू बी, सही है क्या, बी और टू का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। एल रेस टू ए पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एल रेस टू बी और टी रेस टू माइनस टू बी। अभी बेस सेम है तो एडिशन होगी, तो एल रेस टू क्या आ गया, ए प्लस बी आ गया, देखो, और बी रेस टू माइनस टू बी बचा सिर्फ, इधर बी है ही नहीं तो एडिशन होगी नहीं, तो वैसे ही बच जाएगा। तो एल रेस टू, ये देखो एल रेस टू ए प्लस बी और टी रेस टू माइनस टू बी। तो इधर कौन सा नहीं है इसमें, इसमें एम नहीं है, तो इधर का भी एम क्या करना पड़ेगा, इधर एम जीरो है तो उसका भी एम कट कर दिया। तो इधर जो अगली स्टेप, अगली स्टेप में क्या, राइट हैंड साइड में जो यूनिट बच रहे हैं या फिर जो डायमेंशन बच रहे, वही डायमेंशन हमारे लेफ्ट हैंड साइड में बचना चाहिए, और बचते हैं। एम चला गया, एल अगर इधर एल है तो इधर एल हमको रखना पड़ेगा, जीरो होने के बावजूद भी रखना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जो है उस हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड के रखने के, राइट हैंड साइड में जो है उस हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड के रखने के। तो इधर एल है तो इसका भी एल रखा, भले ही पावर जीरो पर मैंने रखा, इधर टी है, इधर टी है, मैंने पावर रखा, राइट, सो दैट इज डन, फाइन। सो एल जीरो टी वन इज इक्वल टू के एल रेस टू, अब क्या होगा, इसको इक्वेट करना है, देखो इक्वेट कैसे किया उन्होंने, राइट। अब ये नीचे में, नीचे है नहीं, ये पेज खत्म हो रहा है, ओके फाइन। अभी देखो ये ए प्लस बी, एल की पावर, इधर के एल की पावर और इधर की एल की पावर दोनों लिख रहे हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, एल की पावर और ये एल की पावर दोनों सेम है, तभी ये इक्वेशन सेम रहेगा, तो इक्वेशन सेम नहीं रहेगा, राइट, ये इक्वेशन विल नॉट बी सेम। तो ये तभी सेम रहेगा जब ये दोनों की पावर सेम है। तो ए प्लस बी, एल की पावर, राइट हैंड साइड वाली एल की पावर और लेफ्ट हैंड साइड वाली एल की पावर, ये दोनों एक इक्वल लिख रहे हैं। सो ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, ये मैंने इक्वेशन को सॉल्व किया तो ए इज इक्वल टू माइनस बी आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अब
-2b इज इक्वल टू 1, देखो -2b t का पावर हम करें, -2b इज इक्वल टू 1, वो -2b इज इक्वल टू 1 कहाँ लिखा उन्होंने, ऊपर लिखा है पेज में, देखो यहाँ पे लिखा -2b इज इक्वल टू 1 आ गया, -2b इज इक्वल टू -2b इज इक्वल टू 1, तो b कितना आया -12, b -12 आया तो a की कीमत कितनी आई, a इज इक्वल टू -b आया ना अभी इक्वेशन, तो सब्स्टिट्यूट किए b की कीमत उसमें सब्स्टिट्यूट किए तो a इज इक्वल टू -b, a प्लस b इज इक्वल टू 1 है ना, तो a इज इक्वल टू -a प्लस b इज इक्वल टू 0 है, तो a इज इक्वल टू -b, तो फिर b की कीमत कितनी आई हाफ आई, और a की कीमत कितनी आई 1/2 आई। मतलब हम इसमें कवर कर क्या रहे हैं, हम a और b की वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन, आपको याद है, पर ये छोटे साइमल्टेनियस इक्वेशन है, बी की कीमत डायरेक्ट मिल गई तो उसमें डाल के हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, 10th में पहला चैप्टर लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन, ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं, ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू आई, बी की वैल्यू, बी की वैल्यू -12 आई, ए की वैल्यू हाफ आई, तो फिर मैंने वापस लिख दिया उसको, अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, इक्वेशन वापस क्या था मेरा, टी इज इक्वल टू के एल रेस टू ए जी रेस टू बी, बराबर, टी इज इक्वल टू के एल रेस टू ए जी रेस टू बी, ए की कीमत कितनी हाफ मैंने लिख दिया, जी की कीमत -12 वो भी लिख दिया, अब टी इज इक्वल टू के एल रेस टू हाफ मतलब क्या अंडर रूट एल, और जी रेस टू -हाफ मतलब क्या 1 अपॉन अंडर रूट जी, अब अगर लिखूंगा तो मैं इसको ऐसा हो जाएगा, ये एल अपॉन जी अंडर रूट, इसका मतलब यही है, अब इसको मैं और डिटेल में समझाऊंगा, ये आ गया अपना आंसर, टी इज इक्वल टू के अंडर रूट एल बाई जी, पर वो क्या बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ के कितनी आती है 2 पाई आती है, ये सिर्फ ये तुमको ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है अभी, फिर भी पीरियड के लिए वैल्यू की कीमत 2 पाई आती है, तो टी के की कीमत 2 पाई लिख दिए, तो ये फाइनल हमारा आंसर आ रहा है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, फाइन। तीसरा हम फाइंड आउट कर रहे हैं, फिजिकल इक्वेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, फिजिकल इक्वेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या होता है, कोई भी 2-3 देते हैं, पहले प्रोपोर्शनलिटी लिखने का, रेस टू ए लिखने का, रेस टू बी लिखने का, 3 है तो रेस टू सी लिखने का, फिर उसके बाद में के लिखने का, बाद में ए अलग करके बी अलग करके, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की कीमत, 2 इक्वेशन बनाने के, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने की, वापस लिखने का, और वापस फिर सॉल्व करने का, ओके। सो अभी ये समझाया मैंने, अभी हम लोग इसको डिटेल नहीं देखेंगे, जैसा हम नोटबुक में अपने इसमें लिखते हैं ना वर्ड में, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, कब कब सॉल्व करेंगे, ये कल सॉल्व करेंगे, ये पेज पे इधर करेंगे, नहीं करेंगे सॉल्व, हम सॉल्व करेंगे कल, ये एस्टैब्लिश द रिलेशन, जैसा ये वाला पूरा परफेक्ट कैसा सॉल्व किया, ये वाला कैसे सॉल्व किया, वैसा वो वाला भी कल हम लोग सॉल्व करेंगे, तो कल ये अपना पॉइंट क्या हो जाएगा, देन द डायमेंशन, जो मेन पॉइंट है इसके अंदर का, ये चैप्टर के अंदर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए ये चैप्टर अलग से दिया गया आपको, वो पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और फिर छोटा मोटा बाकी भी है वो देखते हैं। सो विल स्टॉप हियर, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क, यू कैन रेज योर हैंड, और ये जो रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग तो मैं आपको यूट्यूब पे डाल ही रहा हूँ, वो आपको ये रहेगा, और कल के लिए मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, आप रोल नंबर पहले ही डाल के रखे, तो मैं उन्हीं को अलाउ कर रहा हूँ जिनके रोल नंबर मुझे दिखाई दे रहे हैं, राइट, जब आप ज्वाइन करोगे तो उस तरह से ज्वाइन करो, फाइन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क, अदरवाइज वी कैन स्टॉप, you can raise your hand and you can ask me the question, चलो ठीक है, so I'll stop the meeting and tomorrow we'll meet, and मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप व्हाट्सएप पे मेल पे मुझे आपके मेल पे मुझे सबके नहीं आ रहे, 2-4 बच्चों के सिर्फ आ रहे हैं, राइट, लिखा हुआ मुझे लिखा हुआ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो।